बिस्मिल्लाहिल अलील अज़ीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व नबियना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम अहसबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ़्तनून। सलावत भेज दे मोहम्मद। हज़रत हज़रतारान सरकार सय्यदुश शुहदा और सोगवारान हज़रात असीरान करबला बतुफ़ैल चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बताईद मासूम आलम शहज़ादी औलिया हज़रत बतूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुसैनी अकादमी के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िद होने वाले इस खमसा मजालिस की ये दूसरी तकरीर है जो ईमान और इम्तिहान के उन्वान से आपके सामने जारी है। और मैंने कल इस उन्वान के तहत पहली मजलिसी से कुरान के सूरह अनकबूत की इब्तिदाई आयत को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, जिसमें बहुत ही वज़ाहत के साथ ऐलान हुआ कि क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है, ये क़यास कर रखा है, ये सोच रखा है कि सिर्फ़ इतना कहने पर कि हम ईमान ले आए उनको छोड़ दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी आज़माइश होगी, उनका इम्तिहान होगा, उनको परखा जाएगा। यानी कुरान कानून पेश कर रहा है और तमाम तर उन अफराद को जो अल्लाह को एक मानते हैं, नबी को नबी बरहक मानते हैं, कुरान को अल्लाह की किताब जानते हैं, काबे को बैतुल्लाह मानते हैं, क़यामत और बरज़ख पर यकीन रखते हैं, जन्नत और जहन्नम पर अक़ीदा रखते हैं, उनको मुतनब्बे किया जा रहा है कि वो अपने दावे ईमान का मुहासबा करें, वो ख़ुद अपने ईमान पर गौर करें, इसलिए कि सिर्फ़ इक़रार ईमान पर नजात नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हमने कह दिया कि हम ईमान लाए और हमें नजात मिल जाए। ईमान के बाद इत्मीनान नहीं है, ईमान के बाद इम्तिहान है। मैंने कल ही अर्ज़ किया था कि ईमान के बाद मंजिल इम्तिहान है। इम्तिहान लिया जाएगा, परखा जाएगा, जांचा जाएगा, और ये इम्तिहान इसलिए होगा कि ख़ुद इक़रार ईमान करने वाले तक ये दलील पहुँच जाए कि उसका ईमान का इक़रार सच्चा है कि झूठा है, उसका इक़रार ईमान खुलूसन है या निफाक़न है, हकीकतन है या सियासतन है। उसे ख़ुद अंदाज़ा हो कि उसके ईमान की सच्चाई क्या है, इसलिए परखा जाएगा। देखिए, आयत का लहजा, आयत का अंदाज़ बता रहा है कि हर इक़रार ईमान करने वाला मोमिन नहीं होता, हर कलमा ईमान पढ़ने वाला मोमिन नहीं होता, हर दावे ईमान करने वाला मोमिन नहीं होता। अगर मोमिन होता तो फिर उसे मंजिल इम्तिहान से न गुजारा जाता। ये मंजिल इम्तिहान है ही इसलिए कि परखा जाए कि वाक़ईन मोमिन कौन है और ज़ाहिरन मोमिन कौन है। आयत असलन ये कहना चाहती है कि लिबास मोमिन में काफिर भी होते हैं, लिबास मोमिन में काफिर भी होते हैं।
हर लिबास मोमिन इख्तियार करने वाला मोमिन नहीं होता। लिबास मोमिन में काफिर भी होते हैं, और ये बात ज़मीन तक महदूद नहीं है। आसमान पर भी एक शख्सियत नज़र आई, एक नाम नज़र आया, एक वजूद नज़र आया कि जिसके बदन पर लिबास ईमान था, मगर कुरान ने कहा काना मिनल काफिरीन। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई देखे, बड़ी वाज़ेह सी बात है ना कि लिबास मोमिन था, जाहिर ईमान था, मगर कुरान ऐलान कर रहा है काना मिनल काफिरीन, कि वो तो काफिरों में था, हुआ नहीं। ऐसा नहीं था कि पहले मोमिन था फिर काफिर हो गया। कुरान कह रहा है काना मिनल काफिरीन, वो पहले ही से काफिरों में था। नमाज पढ़ रहा था मगर काफिरों में था, सजदा कर रहा था मगर काफिरों में था, कलमा पढ़ रहा था मगर काफिरों में था, इबादत कर रहा था मगर काफिरों में था, दावे तौहीद कर रहा था मगर काफिरों में था काफिरों में, लिबास मोमिन पहने हुए था, लिबास ईमान पहने हुए था। लेकिन ये पता कब चला कि ये काफिर है लिबास ईमान में? ये दावे ईमान से नहीं मालूम हुआ, ये इम्तिहान से मालूम हुआ। इम्तिहान हुआ कि जब हम आदम के पैकर में रूह डालें तो तुम सब के सब सजदा कर लेना। ये इम्तिहान था कि जब हम पैकर आदम में रूह डालें तो तुम सब के सब सजदा कर लेना। भाई इम्तिहान का जरिया क्या बना? सजदे आदम। सजदे आदम का मतलब है एहतराम आदम, ये सजदे ताज़ीम है ना, एहतराम के जरिए इम्तिहान लिया। इसका मतलब आसमान पर पहला इम्तिहान बजरिया एहतराम लिया गया। बजरिया एहतराम लिया गया, एहतराम का हुक्म दिया गया, और इसी हुक्म एहतराम के इम्तिहान ने बताया कि काना मिनल काफिरीन, ये काफिरों में था। देखिए आवाज़ आ चुकी थी इन्नी जायलूं फिल अर्ज़ खलीफा, ऐलान खिलाफत हुआ, शैतान का कुफ्र छुपा रहा, पैकरे आदम बनते देखता रहा, कुफ्र इबलीस छुपा रहा, जिसमें आदम बनते देखता रहा, कुफ्र इबलीस छुपा रहा। इधर एहतराम की बात आई, उधर ये खुल के सामने आ गया। क्या एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करा, इधर मंजिल एहतराम आई, उधर इसका कुफ्र खुल गया। इसका मतलब यह है कि इबलीस ने ऐलान मासूम को बर्दाश्त किया, पैकरे आदम बनते देखा, ऐलान खिलाफत सुना, अल्लाह कह चुका मैं दोनों हाथों से बना रहा हूं, ये देख रहा था। लेकिन जब एहतराम की मंजिल आई तो इसका कुफ्र खुला। इसका मतलब लिबास मोमिन में छुपे हुए काफिर ऐलान मासूम बर्दाश्त कर लेते हैं, एहतराम मासूम बर्दाश्त। सलावात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किससे बेहतर सलावात पढ़े आप मोहम्मद? यानी वो जो असलन मोमिन नहीं होते, इम्तिहान एहतराम के जरिए होता है, और वो ऐलान मासूम गवारा कर लेंगे, ऐलान मासूम चुन लेंगे, सुन लेंगे, लेकिन एहतराम मासूम गवारा नहीं करेंगे, ऐलान गवारा करेंगे। एहतराम, भाई इबलीस का कुफ्र एहतराम ही की मंजिल पर तो खुला कि उसने नमाजें पढ़ी, सब कुछ किया, मगर एहतराम नहीं किया। शैतान के इस अमल के बाद कुरान ने होशियार किया, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, देखो ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, इसके फंदों में ना आना, इसके जालों में ना आना, इसके फरेबों में ना आना। मैं कहूँगा पालने वाले, जब सबसे बड़ा दुश्मन है तो जहाँ कुरान की इतनी आयतें भेजी, इतने सूरे भेजे, वहीं एक इबलीस की तस्वीर भी आ जाती, हम देख तो लेते कि इसका कद कितना है, इसकी कामत कितनी है, इसका चेहरा कैसा है, इसका हुलिया कैसा है। आवाज़ आएगी हमने इबलीस का चेहरा नहीं दिखाया, सूरत नहीं दिखाई, इसकी आदत बताई है कि ये एहतराम नहीं करता है। क्या इबलीस की पहचान है, ये एहतराम नहीं करता है। अब अगर इबलीस को पहचानना हो तो परेशान न होना, एक अलम सजाना, पहचानते जाना, एक ताजिया उठाना, पहचानते जाना, एक फर्श बिछाना,
पहचानते जाना, दरगाहों में जाना पहचानते जाना, काज़मैन में आना पहचानते जाना, रोज़ों पर जाना पहचानते जाना। जो सर झुकाते नजर आए वो फरिश्ते हैं, जो मुंह बनाते नजर आए एहतराम। अजीजों याद रखिएगा, मोमिनीन बैठे, ये एहतराम, ये एहतराम अज़ा, ये एहतराम तबर्रुकात अज़ा, ये अलम का एहतराम, ये ताबूत का एहतराम, इसको एहतराम न समझिए, इसे ईमान का इम्तिहान समझिए। एहतराम एहतराम नहीं है, एहतराम ईमान का इम्तिहान है। एक सलावात बावाज़ बलद भेजे भाव। देखिए इन मजलिसों में हमारे नौजवानों के लिए भी एक पैगाम होगा, बहुत गौर से सुने। ये एहतराम की इतनी अहमियत है कि कुरान ने सिर्फ इताअत रसूल का हुक्म नहीं दिया, कुरान ने सिर्फ पैरवी रसूल का हुक्म नहीं दिया, कुरान ने एहतराम रसूल का हुक्म दिया। सूरह हुजुरात हुक्म आया कि देखो अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ों पर बुलंद न करना, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ों पर बुलंद न करना, और नबी से वैसे न बोलना जैसे एक दूसरे से बोलते हो। भाई कुरान कह रहा है, सूरह हुजुरात कह रहा है कि नबी से वैसे न बोलना जैसे एक दूसरे से बोलते हो। तो अब अगर नबी हम जैसे हैं तो ये कानून अलग से क्यों आया? तो फरमाइएगा कि वैसे न बोलना जैसे एक दूसरे से बोलते हो। सूरह हुजुरात, पढ़े लिखे लोग बैठे, हुजुरात हुजरे की जमा है, हुजरा कहते हैं कमरे को, हुजरात कहते हैं बहुत से कमरों को। यह सूरह हुजुरात क्या है? तो सूरह हुजुरात नबी की बीवियों के कमरे के सिलसिले में आया। नबी की अज़वाज के हुजरे थे और कुछ अफराद जब नबी उन हुजरों के अंदर होते थे, मैं तफसीर सुना रहा हूं आपको कुरान की, तो वो उन हुजरों के बाहर आके चीखते थे, चिल्लाते थे, आवाज देते थे। हुक्म एहतराम आया कि खबरदार नबी की बीवियों के हुजरों के बाहर चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। क्यों? इसलिए कि उसमें नबी आराम कर रहे हैं। अब जरा दुनिया फैसला करे कि जिस हुजरे में नबी आराम करें, जब उसका इतना एहतराम, तो जिसके दरवाजे पर सलाम करे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखिए सूरह हुजुरात, अजीब बात है, नबी की बीवियों के हुजरे के नाम से एक पूरा सूरा मौजूद है। सूरह हुजुरात, नबी की बीवियों के कमरे, इसलिए कि नबी की बीवियों को कमरों ही में रहने का हुक्म है। जो रहे हैं भाई, नबी की बीवियों के लिए मैदान का सूरा नहीं आया, कमरों का सूरा आया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसा कुरान के सूरों के नाम पर भी गौर किया कीजिए। कुरान के सूरों के नाम में भी बहुत से पैगाम छुपे हुए हैं। ये किसके कमरे हैं? नबी की बीवियों के कमरे, जिसमें नबी आराम करें। तो जब बीवी के हुजरे का इतना मर्तबा, तो फिर बेटी, भाई नबी की बीवी और है, नबी की बेटी और है। जनाब उम्मे सलमा है नबी की बीवी, जनाब ज़हरा है नबी की बेटी। जब आए तथहीर नाजिल हुई तो नबी की बेटी है जनाब ज़हरा, बेटी के शौहर से कहा चादर में आओ, बेटी के बेटों से कहा चादर में आओ। ये है बेटी। जब उम्मे सलमा ने चादर का कोना पकड़ा, नबी ने हाथ से खींच लिया, कहा तुम खैर पर हो, दूर रहो। भाई जिसके दरवाजे पर नबी चादर मांगे वो बेटी है, जिसके हाथ से चादर छीन ले वो बीवी है।
भाई नबी की बीवी और नबी की बेटी और। सूरह तहरीम ने कहा नबी की बीवियों के लिए कि तुम दोनों के दिल टेढ़े हो गए। भाई बीवी और बेटी का फर्क समझें। कुरान में सूरह तहरीम ने कहा कि तुम दोनों के दिल टेढ़े हो गए। अब समझे दुनिया बीवी कौन, नबी की बेटी कौन। जिनके दिलों को कुरान टेढ़ा कहे वो नबी की बीवी है, जिसको नबी अपना दिल कहे। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। नबी की बीवी वो है कि कुरान ने कहा कि ये तुम्हारी माँ हैं। नबी की बीवियों को कुरान ने माँ कहा है। वो इसी से लोग कंफ्यूज होते हैं कि साहब देखिए नबी की बीवियों को कुरान ने माँ कहा है। तो देखिए माँ का लफ्ज आने से जरूरी नहीं कि जिसके लिए माँ का लफ्ज आए वो मोहतरम हो जाए। भाई माँ का लफ्ज मोहतरम है, लफ्ज मस्जिद भी तो मोहतरम है, लफ्ज मस्जिद भी मोहतरम, लफ्ज मस्जिद भी काबिल एहतराम है। मगर कुरान में नबी को एक मस्जिद में जाने से रोका गया कि हरगिज हरगिज इस मस्जिद में न जाइएगा। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद ज़रार। लफ्ज मस्जिद उसके लिए भी आया, लफ्ज मस्जिद मस्जिद नबवी के लिए भी आया, मगर लफ्ज मस्जिद आने से मस्जिद ज़रार मोहतरम नहीं हुई। लफ्ज मोहतरम आया मगर लफ्ज मस्जिद आने से, लफ्ज मस्जिद आने से वो इमारत मोहतरम नहीं हुई, इसलिए कि उसे मुनाफिकों ने बनाया था। और जो फरमा रहे हैं आप, कुरान एक कायदा समझा रहा है कि जिस इमारत के लिए लफ्ज मस्जिद आए जरूरी नहीं कि वो मोहतरम हो जाए, तो जिसके लिए भी लफ्ज माँ आए जरूरी नहीं कि वो मोहतरम हो जाए। ये माँ हुर्मत के हिसाब से कहा है, ये माँ रिश्ते के हिसाब से नहीं कहा है। बहुत तफसील इसकी बयान की जा चुकी है, लेकिन फिर भी नबी की बीवियां वो हैं कि जिन्हें मोमिनों की माँ कहा गया। बीवी वो है जो मोमिन की माँ, और बेटी वो है, नबी ने कहा या फातिमा अंते उम्मो अबीहा, ए फातिमा आप अपने बाप की माँ हैं। अरे मोमिनीन की माँ होना और है, रहमतुल लिल आलमीन की माँ होना और है। तो बहरहाल बीवियों के हुजरों का कुरान ने यह एहतराम सिखाया कि चिल्लाना नहीं। अब दुनिया जरा अंदाजा लगाए कि कुरान ने कहा अगर तुम चिल्लाए इन तोहबता आमालुकुम का, जो नबी की बीवियों के हुजरे के सामने चिल्लाएगा उसके आमाल बर्बाद हो जाएंगे। भाई ये जुमला आपके हवाले। तो जो नबी की बीवी के हुजरे के सामने चिल्लाए, जब उसका ये हश्र है तो जब बेटी का घर जलाए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भाई किससे बेहतर सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल अज़ीज़ान किरामी, एहतराम एहतराम इम्तिहान का जरिया है। एहतराम मोमिन के इम्तिहान का जरिया बनाया गया। अल्लाह बेअमलों को बर्दाश्त करता है, बेअदबों को बर्दाश्त नहीं करता। भाई तो मुतवज्जे हैं आप, वहां बेअमली गवारा कर ली जाती है, मौका दिया जाता है, मगर बेअदबी गवारा नहीं होती। आप दलील मांगे तो दलील यह है कि हकम को पैगंबर ने मदीने से निकाल दिया। हकम इब्ने आस को, मरवान को क्यों निकाला? बेअमली की वजह से? कहा नहीं, बेअदबी की वजह से। क्या बेअदबी करते भाई? कहा यह हकम वो था कि जब नबी चलते थे तो उनके पीछे उनकी नकलें करता था, इशारे करता था। लीजिए, इसका मतलब एक बात और पता चली कि हर नबी के पीछे चलने वाला इताअतन नहीं चलता था। अरे क्या रहे आप, कुछ खबासतन भी चलते थे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐसा आखिरी आदमी तक मिलकर सलावत भेजे तो मैं गुफ्तगू शुरू करूंगा। तो नबी ने इसे मदीने से निकाल दिया। हकम इब्ने आस को, मरवान इब्ने हकम को मदीने से निकाला। बेअमली गवारा है, बेअदबी गवारा नहीं है। एहतराम, शायर अल्लाह का एहतराम, सफ़ा व मरवा का एहतराम,
कुर्बानी के दुम्बों का एहतराम, अल्लाह के बैत का एहतराम। भाई पूरा अशरा बरादम मौलाना मीसम ज़ैदी साहब से आप सुन चुके हैं, मुझे कुछ दोहराना नहीं है, सिर्फ इशारे करके अपनी एक मंजिल खास तक पहुंचाना है। अल्लाह के घर का एहतराम, इतना एहतराम कि यह मसला शरई है कि अगर कोई मुजरिम जुर्म करे और वो सजा का हकदार हो जाए और वो मुजरिम भाग के खाने काबा में आ जाए, तो जब तक काबे में रहेगा उस पर हज जारी नहीं होगी। जब तक काबे में रहेगा उसको सजा नहीं मिलेगी, है हकदार सजा। लेकिन काबे का एहतराम यह है कि सजा न दी जाए, है हकदार सजा, मगर काबे का एहतराम यह है कि सजा से बच जाए। अंदाजा लगाइए, जो काबे की पनाह में आ जाए जब उसे सजा नहीं मिलती, तो जो मौलूद काबा के पनाह में आ जाए। जरा थोड़ा सा बेदार होके मेरे साथ आइएगा। अब ये जो कहा जाता है साहब कब्र में फिशार का हुक्म है, कब्र में अजाब का हुक्म है, एक गुनाहगार को सजा क्यों ना मिलेगी? तो मुझे बताइए, मुजरिम अगर खाने काबा में आ जाए तो सजा क्यों ना मिलेगी? सजा भी इस्लाम का हुक्म है। जैसे फिशार कब्र, जैसे कब्र की आग, उसे सजा क्यों ना मिलेगी? ये मुजरिम की खूबी की वजह से नहीं, ये काबे की अजमत की वजह से। तो अगर कब्र में मुहिब्बे अली को सजा न मिले तो ये उसकी खूबी न समझिए, तो अली के आने का एहतराम समझिए। मगर अजीजों, मैंने पूरा मसला बयान नहीं किया। पूरा मसला यह है कि मुजरिम चोरी करके भागे, काबे में आ जाए, सजा नहीं दी जाएगी। कातिल कत्ल करके आए, काबे में आ जाए, जब तक काबे में है सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन कानून यह है कि मुजरिम खुद काबे का मुजरिम न हो। मसला शरीय है कि मुजरिम काबे का मुजरिम ना हो। भाई काबा उसी को बचाएगा जो काबे का मुजरिम ना हो, अली उसी को बचाएंगे जो अली का मुजरिम ना हो। सुने अजीजों, एक नविया से आज की मजलिस बड़ी अहमियत की हामिल है कि हमारे नौजवान यहाँ से कुछ पैगाम लेके जाएं। इस्लाम में बेअमल को बर्दाश्त किया जाता है, बेअदब को बर्दाश्त नहीं किया जाता। माजी में कौम गुजरी है, बड़ी वीआईपी कौम थी, वीआईपी कौम, कौम मूसा। ऐसी कौम कि आसमान से पका पकाया खाना आता था, मन्नो सलवा आता था, उनकी जिदें पूरी की जाती थी। दरिया पे एक रास्ता बना, वो कहा हम एक से तो न जाएंगे, सबके लिए अलग अलग बने। लीजिए 12 रास्ते बनाए गए। पानी से चश्मे निकले, वो कहा हम एक से न पिएंगे। 12 कबीले थे, 12 के लिए 12 चश्मे निकाले गए। बड़ी वीआईपी कौम थी। अल्लाह नखरे उठाता था, क्या सुनाया, अल्लाह उनके नाज बर्दाश्त करता था, लेकिन बर्बाद हो गई। क्यों बर्बाद हुई? मुझे बताएं, कौम मूसा क्यों बर्बाद हुई? तो इसलिए बर्बाद हुई कि ताबूते सकीना का एहतराम नहीं किया। भाई ताबूते सकीना 1000 मरतबा आपने सुना होगा, आज मैं आपको जरा तफसील से सुना दूं ये ताबूते सकीना क्या है। ये कुरान में जो ताबूते सकीना है, ये है क्या जिसका एहतराम कौम मूसा ने नहीं किया? तो ये ताबूत असलन वो संदूक है जिसमें जनाब मूसा की माँ ने हजरत मूसा को लिटा के हुक्म खुदा से दरिया के हवाले किया। जिस संदूक के अंदर हजरत मूसा लेटे थे उसे कहा जाता है ताबूत सकीना। अल्लाह ने हुक्म दिया था घबराओ नहीं, एक संदूक बनाओ,
मूसा को लिटाओ, उसे बंद करो, दरिया के हवाले कर दो, दरिया बहिफाजत मंजिल तक पहुंचा देगा, दरिया बहिफाजत मंजिल तक पहुंचा देगा। दरिया की अमानत की गारंटी अल्लाह ने ली है कि दरिया के हवाले कर दो। क्या सुना यार? दरिया के हवाले कर दो, ये खयानत नहीं करता, जो भी अमानत दोगे वो मंजिल तक पहुंचेगी। अब कोई ना पूछो कि अरीज़े दरिया में क्यों डालते। सुने आप, सुने हमारे नौजवान बच्चे सुने कि जनाब मूसा की माँ ने एक संदूक बनाया, उसके अंदर जनाब मूसा को लिटाया और दरिया के हवाले कर दिया। वो संदूक चलता चलता फिरौन के दीवार, महल की दीवार पे जाके रुक गया। आसिया ने देखा, ताबूत मंगवाया, खुलवाया तो उसमें मूसा निकले। इधर आसिया की गोद में मूसा आए, उधर फिरौन ने सूरत देखी, सूरत से मोहब्बत हो गई, सूरत से मोहब्बत हो गई, मगर सूरत की मोहब्बत काम ना आई। लाख कहते रहो कजरारी आंखें, क्या नया नबी के गेसू ऐसे, नबी का चेहरा ऐसा। फिरौन को भी सूरत से मोहब्बत हुई, हाथ बढ़ाया, मूसा का तमाचा चला। क्यों चला? का नबी काफिर की गोद में नहीं जाता, नबी काफिर की गोद में नहीं जाता, नबी काफिर की गोद में नहीं जाता, नबी काफिर की गोद में नहीं जाता। मुनकिरे अबू तालिब की समझ में नहीं आता। अब हजरत मूसा को निकाल दिया, उस संदूक का किनारे डाल दिया, वही संदूक बना ताबूत सकीना। और फिर कौम मूसा को हुक्म हुआ कि अगर चाहते हो कि तुम मुश्किलों से बचो तो जब भी सफर पर जाया करो इस ताबूत को कांधे पर उठाया करो, जब भी जंगों पर जाया करो इस ताबूत को कांधे पर उठाया करो। वो ताबूत बचाता था कौम मूसा को। क्यों? इसलिए कि मूसा का मुहाफिज बना था। तो जो मूसा का मुहाफिज था वो कौम का मुश्किल कुशा भी बना। क्या बनाया? नहीं तो जो फरमाई आपने, जिसने मूसा को बचाया वो कौम का मुश्किल कुशा भी बना। तो जो मोहम्मद को बचाए, अगर मुश्किल कुशा कहलाए तो हैरत की कौन सी बात है। वो कहलाया ताबूत मूसा, बाद में ताबूत सकीना, बाद में उसी में जनाब आदम का मामा था, जनाब मूसा का असा था, जनाब हारून की कमीज थी, उसी में तबरुकात थे। जब तक कौम मूसा एहतराम करती रही, आबाद रही, जहां बच्चों ने उस संदूक में रस्सी बांध के गलियों में खींचा, अल्लाह ने अजाब नाजिल किया और समझाया कौम हमेशा बेअमली की वजह से बर्बाद नहीं होती, बेएहतरामी की वजह से। अरे क्या सुना आपने? अल्लाह ने गिरामी सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गौर करना मेरे नौजवानों, हमेशा काहिली की वजह से, तासुब की वजह से कौमें बर्बाद नहीं होती, बेएहतरामी की वजह से ही बर्बाद होती है। कौम मूसा ने उसकी बेएहतरामी की। अब जो जंग हुई काफिरों से तो हार गई कौम मूसा। मैं आपको तफसीर कुरान सुना रहा हूं। और उस ताबूत को काफिर उठा ले गए, काफिर उस ताबूत को उठा ले गए और वो लेके अपने बुतखाने में पहुंचे। तफसीर कहती है जैसे ही बुतखाने में रखा सारे बुत गिर गए। बुतों को ताबूत का आना पसंद नहीं आया। क्या भैया, तफसीर कुरान है, बुतों को ताबूत का आना पसंद नहीं आया। बुत गिरे जमीन पर तो उन्होंने बुत खाने से निकाल के उसे सड़क पर रख दिया। लीजिए, ताबूत ने अपना ठिकाना बताया
कि बुत खानों में ताबूत नहीं मिलता, अज़ा खानों में था। अब देखता हूं आप कहां तक समझते हैं। फिर उन पर भी अजाब नाज़िल हुआ, काफिरों पर। कौम मूसा ने बेहतरामी की, बर्बाद हो गई। लिखा है काफिरों ने बेहतरामी की तो बीमार हो गई, बीमार हो गए, काफिर बीमार हो गए। ये तफसीर कुरान है। कौम मूसा ने बेहतरामी की तो वो कौम बर्बाद हो गई, काफिरों ने बेहतरामी की तो वो बीमार हो गए। अब बीमारी बड़ी अजीब व गरीब लिखी है। लिखा है कि ताबूत की जिन्होंने बेहतरामी की उनकी बीमारी ये थी कि हमेशा गर्दन में दर्द रहता था, कभी इधर करते थे कभी इधर करते थे। क्या बोला? अरे क्या बोला? भैया तफसीर कुरान है, बयान नहीं। तफसीर कुरान है कि जिन्होंने बेहतरामी की उनकी गर्दनों में दर्द हो गया। वो दर्द कभी गया नहीं, आज तक है। मैं आपको बड़ी तफसील के साथ ताबूत सकीना की तफसीर सुना रहा हूं। एक हर्फ गलत हो तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। ताबूत सकीना, फिर यह ताबूत गायब हो गया। कौम मूसा परेशान हो गई, अब ताबूत कैसे मिले, अब ताबूत कैसे मिले। तो फिर ये पहुंचे एक और नबी के पास, जनाब अशमुईल के पास। वो कहा आप किसी को अपना जानशीन बनाइए जो हमें जालूत से, जालूत नाम का एक काफिर बादशाह था जो कौम मूसा पर मुसल्लत हो गया, जो जालूत से नजात दिलाए। कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो किसी को आपका जानशीन बनाए जो हमें नजात दिलाए। नबी से नहीं कह रहे हैं आप नजात दिलाइए, का कोई जानशीन हो जो नजात दिलाए। लीजिए, माजी के लोग तो जानते थे कि नजात दिलाना नबी का काम नहीं है। भाई तवज्जो है आपकी, नजात दिलाना जानशीन नबी का काम है। तो कहा अच्छा मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, ये नहीं कहा कि मैं बनाऊंगा। नबी को भी एप्लीकेशन देने का हक है, अपॉइंटमेंट करने का हक नहीं है। भाई मेरे साथ है ना आप। तो हुक्म इलाही आया कि तालूत को हमने बनाया। जालूत नाम था काफिर बादशाह का, तालूत को मुंतखब किया गया। तो फिर कौम ने एतराज किया कि ये तालूत को क्यों बना दिया, इनके पास न दौलत न ताज न तख्त न इख्तिदार। आवाज़ है इनसे कहो कि हमने तालूत को इसलिए बनाया कि इनके पास इल्म की ताकत भी है, इनके पास जिस्म की ताकत भी है। भाई इसी आयत से हमारे उलमा ने बहुत इस्तिदलाल किया, कहा हमने तालूत को इसलिए बनाया कि इनके पास इल्म की ताकत भी है, इनके पास जिस्म की ताकत भी है। इसका मतलब जानशीन नबी के लिए दौलत की शर्त नहीं, हुकूमत की शर्त नहीं, तख्तो ताज की शर्त नहीं, दीनार और दिरहम की शर्त नहीं। दो शर्तें हैं कि एक कुव्वत इल्म हो, एक कुव्वत जिस्म हो। अब अगर हमारे मौला के लिए सारी दलीलें हटा भी दी जाए तो यही दो दलीलें काफी हैं कि उनके पास इल्म की ताकत भी है, जिस्म की ताकत भी है। अगर इल्म की ताकत देखना हो तो शायर इल्म का दरवाजा देखो, जिस्म की ताकत देखना हो तो खैबर का दरवाजा। अब भी उन लोगों के दिल में शक था, कौम के दिल में अभी भी शक था कि तालूत को पता नहीं अल्लाह ने बनाया है कि इन्होंने बनाया है। तो नबी वक्त ने कहा कि सुनो,
अगर तुम्हें शक है कि तालूत को अल्लाह ने नहीं बनाया, तो तालूत के बरहक होने की दलील ये होगी कि खोया हुआ ताबूत वापस आ जाएगा। वही ताबूत सकीना, खोया हुआ ताबूत वापस आ जाएगा। और पहचान ये होगी कि उस ताबूत को फरिश्ते उठाए हुए होंगे। लीजिए, ताबूत ताबूत नहीं रहा, तालूत का सबूत बन गया। समझिए ताबूतों की अहमियत, समझिए तबरुकात की अहमियत, और उसे फरिश्ते उठाए होंगे। लीजिए, ताबूत उठाने वालों की अजमत भी बताई कि ताबूत फरिश्ते उठाए होंगे, ताकि दुनिया वाले पहचाने कि ताबूत उठाने वाले शिया नहीं होते, फरिश्ते होते। असलावात भेजे मोहम्मद वाले अहमद। और क्या आपने जाने के कौम मूसा बर्बाद इसीलिए हुई, उसकी बेअमली को अल्लाह ने गवारा कर लिया था, बेअदबी को गवारा नहीं किया। ये अदब, ये एहतराम, ये ताज़ीम मेरे नौजवानों, ये ईमान का इम्तिहान होता है। इसके ज़रिए ईमान परखा जाता है कि एहतराम करता है कि नहीं, ताज़ीम करता है कि नहीं। अल्लाह ने बेअमल को बर्दाश्त किया, बेअदब को बर्दाश्त नहीं किया। फिर यही कौम मूसा गिड़गिड़ाती हुई एक दिन जनाब मूसा के पास आई थी कि अच्छा एक मौका और दे दीजिए, अल्लाह से कहिए हमें माफ़ कर दे। अल्लाह ने कहा चलो एक मौका और, हम इन्हें माफ़ करेंगे, मगर इनसे कहो जब ये शहर में आए तो बाब हित्ता के सामने सर झुकाएं, उसको चूमें और हित्ता हित्ता कहते हुए दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाए। लीजिए, माफ़ी की शर्त भी एहतराम है। क्या सुन रहे हैं आप भाई? बख्शिश की शर्त भी एहतराम है कि माफ करेंगे, मगर सर झुका के आए, दरवाजे को चूमे, हित्ता हित्ता कहें हम माफ कर देंगे। अब वो बेअदब कौम, उनसे कहा गया था कि सर झुकाना, वो सर झुकाने के बजाय उन्होंने उधर पीठ घुमा ली। उनसे कहा गया था हित्ता हित्ता कहना, उन्होंने हित्ता के बजाय हिंता हिंता कहा। हित्ता कहते हैं रोटी को, हिंता कहते हैं रोटी को, हित्ता कहते हैं मगफिरत को। कहा गया था माफी मांगो, वो रोटी मांगने लगे, जन्म जन्म के भूखे। क्या सुनाया क्या? वो रोटी मांगने लगे। अल्लाह ने कहा माफी मांगो, वो कह रहे हिंता हिंता। भाई हित्ता और हिंता में क्या फर्क है? एक नुक्ते का फर्क है। हित्ता और हिंता, हित्ता कहते हैं मगफिरत को, हिंता कहते हैं रोटी को। उन्होंने एक नून का नुक्ता बढ़ा दिया, अल्लाह ने अजाब भेज के अपना नुक्ता समझा दिया। तो जो आपकी कि जो नून का नुक्ता बढ़ाए वो तो अजाब से बचता नहीं, तो जो बे का नुक्ता हटाए उन्होंने बदतमीजी की, बेअदबी की, बेएहतरामी की। अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ने इम्तिहान लिया था एहतराम के जरिए कि देखें इस दरवाजे का एहतराम करते हैं कि नहीं। वो इम्तिहान में फेल रहे। अब जब पैगंबर आखिर ने अपनी उम्मत को ये वाक़या सुनाया तो असहाब ने कहा या नबी अल्लाह, वो कौम थी तो बड़ी नाफरमान, मगर बहुत लकी लोग थे कि उन्हें माफ़ी के लिए इतने पापड़ नहीं बेलना पड़ रहे थे जितने हमको बेलना पड़ रहे। उन्हें सिर्फ बाबे हित्ता को चूमना था, हित्ता हित्ता कहना था, सर झुकाना था, वो अल्लाह उन्हें माफ़ कर देता। तो या नबी अल्लाह, कितना अच्छा हो हमारे लिए भी एक बाबे हित्ता बना दीजिए। बाबे हित्ता कहते माफ़ी का दरवाज़ा। नबी ने कहा बना दीजिएगा, क्या मतलब? वो तो बना बनाया मौजूद है। का कहा है वो बाबे हित्ता का जो शहर इल्म का दरवाजा है, वही बाबे हित्ता है। हदीस है कि अली बाबे हित्ता की मिसाल है, अली बाबे हित्ता की मिसाल है। बाबे हित्ता का कानून क्या? बाबे हित्ता को चूमना भी जरूरी, हित्ता हित्ता कहना भी जरूरी। हम समझ गए दरे अली को चूमना भी जरूरी, अली अली कह
अज़ान गिरामी एहतराम, अल्लाह बेअदबी को पसंद नहीं करता, बेहतरामी को पसंद नहीं करता। एहतराम ही के जरिए तो इम्तिहान लिया जाता है। और उम्मत तो उम्मत है। कुरान ने एक अजब किस्सा सुनाया कि याकूब जैसा बाप जब अपने बेटे यूसुफ से मिलने आया तो यूसुफ ने ये सोच के कि बाप आ रहे हैं, अपना तख्त हुकूमत बिल्कुल दाखिले के दरवाजे के अंदर बिछाया और ये तय किया कि जब मेरे बाप दाखिल होंगे तो मैं तख्त हुकूमत पर बैठा रहूंगा और बैठे बैठे उन्हें सलाम करूंगा। नियत गलत नहीं थी कि मैं बैठा रहूंगा ताकि बाप देखे कि बेटा बादशाह बन गया। नियत यूसुफ क्या है कि बाप देखे कि बेटे को यह ओहदा मिल गया। उधर याकूब दाखिल हुए, इधर यूसुफ ने बैठे बैठे सलाम किया, हाथों से नूर निकला, हवा में गायब हो गया। का पालने वाले नूर कैसे निकल गया? ये क्या था जो मेरे हथेली से गायब हो गया? फरमाया तुम नबी रहोगे, अब तुम्हारी औलादों में किसी को नबी नहीं बनाएंगे। का क्यों? का तुमने याकूब को देखा और बैठे बैठे सलाम किया, तुमने उठ के एहतराम नहीं किया, तुमने मसनद से बुलंद हो के एहतराम नहीं किया। अरे क्या सुनाया? तुमने बैठे बैठे सलाम किया, मसनद से उठे नहीं, बुलंद नहीं हुए। इसका मतलब मासूम का एहतराम सिर्फ गैर मासूम पर वाजिब नहीं, मासूम का एहतराम मासूम पर भी वाजिब है। अब समझ में आया जब मासूमा आती थी तो नबी उठ के खड़े क्यों? मेरे नौजवानों, इस तकरीर को आज की अपने जहनों में महफूज रखना। एहतराम ईमान का इम्तिहान है। एहतराम, ये बात मैं घरों की मजलिसों में, बहुत सी मजलिसों में पढ़ चुका हूँ कि माशाअल्लाह मजमा बढ़ गया है, तादाद मोमिनीन की बढ़ गई है, मगर अफसोस कि एहतराम घट गया है। तमाम मुंतज़मीन मजालिस को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए भाई, जो हुक्म कुरान की आयत का है वही मासूमों के नामों का है कि बेवजू इन नामों को न छुआ करो। पोस्टर लगा दिए गए और छोड़ दिए गए, किनारे पड़े हुए, जमीन पर पड़े हुए। देखिए ये बेहतरामी बर्बाद करके रख देती है, याद रखिएगा। ये बेहतरामी कौमों को बर्बाद कर देती है। कब्रों पे कदबे लिखे हुए और कदबों पे मासूमीन के नाम लिखे, उन्होंने भी किया, उन्होंने भी किया। अजी अगर जुर्म बहुत से लोग मिल के करें तो क्या वो जुर्म जुर्म ना रह जाएगा? इसकी इस्लाह करना चाहिए, इसकी इस्लाह करना चाहिए। एहतराम बड़ी चीज है। तबर्रुक की रोटियां, शीरमालें किनारे पड़ी हैं। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। मैं कभी पढ़ चुका हूं मुल्क सबा बर्बाद हो गया। क्यों? इसलिए कि उस कौम की औरतों ने रोटियों की बेहतरामी की। आम रोटी की बात है ये, आम रोटी। 11वें इमाम को एक शख्स ने देखा, कि आपने फकीर को रोटी दी और वो रोटी लेके फिर से चूम ली। उसने कहा हजरत आपने फकीर को रोटी दी और फिर उसको लेके चूम क्यों लिया? फरमाया ये रोटी जो मैंने फकीर को दी है, हर अमल फरिश्तों के जरिए अल्लाह तक जाता है। हर अमल, नमाज जाएगी अल्लाह तक, फरिश्ता ले जाएगा। रोजा जाएगा, उसे फरिश्ता ले जाएगा। लेकिन ये रोटी डायरेक्ट अल्लाह के हाथ में जाती है। अरे भैया जब आम रोटी का ये मर्तबा है तो तबर्रुके हुसैन की रोटी, बात को समझिएगा अच्छी तरह। नौजवानों से मैं अर्ज कर रहा हूं, सुनो और इस बात को समझो
एहतराम बड़ी चीज है। और फिर एहतराम में अव्वल मंजिल है तहारत, अव्वल मंजिल है तहारत। इसीलिए बच्चा पैदा हो तो दूध बाद में पिलाया जाता है, गुस्ल पहले दिया जाता है। यह गुस्ल काहे के लिए दिया गया? अजान सुनाने के लिए। बच्चे को गुस्ल दिया ताकि वो अजान सुने। इसका मतलब जिक्र करने वाले के लिए पाक रहना काफी नहीं है, सुनने वालों का भी पाक होना जरूरी। सिर्फ जाकिर का पाक को ताहिर होना जरूरी नहीं है, मजमे का ही पाक को ताहिर होना जरूरी है। अब कान में उड़ते उड़ते अक्सर कुछ हमारी बच्चियां और कुछ बहनें अक्सर और बेशतर जोश में ये बात पढ़ जाती हैं कि साहब कोई हरज नहीं है नजासत के आलम में, अलम को छूने में कोई हरज नहीं है, नजासत के आलम में नज़र क्यों हरज नहीं है? ये आये तथीर के मिसदाक का मामला है, क्यों हरज नहीं है? का साहब कुछ हुक्म है शरीयत के, तो देखिए मजबूरी में बहुत से अहकाम दिए गए, लेकिन मजबूरी के अहकाम को आलम इख्तियार पे राइज नहीं किया जाएगा। मजबूरी में मुर्दा जानवर खाना जायज़ है। अब कोई कहे साहब किताब में तो लिखा है मुर्दार जायज़ है, अजी तो कब जायज़ है? तकैया जायज़ है, कब जायज़ है? झूठ, झूठ बोलने की इतनी मुमानियत है शरीयत में, सबसे बड़ा ऐब झूठ है। एक शख्स रसूल खुदा के पास आया, देखिए आपको जहमत हो रही हो तो मैं खत्म कर दूं गुफ्तगू, है ना? मैं भी बस 5 मिनट ज्यादा लूंगा। मैं भी आज दोपहर से 12 बजे से घर से निकला हुआ हूँ। गौरी खालसा में मजलिस पढ़िए, एक और पढ़िए, सीधा यहाँ के ऊपर आपके सामने हाजिर हूँ। मुझमें ज़्यादा क़ुव्वत और ताकत नहीं आज, लेकिन ये पैगाम बहुत ज़रूरी है जो मैं आपकी खिदमत में दे रहा हूँ। झूठ, पैगम्बर इस्लाम के पास एक शख्स आया, उसने कहा मैं ये गुनाह करता हूँ, ये गुनाह करता हूँ, ये गुनाह करता हूँ, या नबी अल्लाह कोई ऐसी दुआ बताइए कि मैं गुनाह करना छोड़ दूँ। पैगम्बर ने फरमाया मैं तुझे कोई दुआ नहीं बताऊँगा कि तू गुनाह करना छोड़ दे, सिर्फ मुझसे एक वादा कर ले कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं तुझे नहीं रोकता, भैया वादा कर ले कि झूठ नहीं बोलूँगा। तो उसने कहा अच्छा हुजूर ये तो बड़ा आसान रास्ता है, इसमें क्या है, मैं वादा करता हूँ झूठ नहीं बोलूँगा। अब घर गया, एक गुनाह करने का इरादा किया, सोचा अगर नबी ने पूछा ये गुनाह तो नहीं किया था तो झूठ बोलना पड़ेगा, उसे छोड़ा। दूसरा गुनाह किया, उसे छोड़ा। तीसरा गुनाह किया, उसे छोड़ा। झूठ बोलने की बहुत मनादी है, लेकिन 3 मौके ऐसे हैं जहाँ झूठ बोलने की इजाज़त दी गई है कि अगर घर से जाओ और बीवी बच्चे कुछ कहें कि ये लेते आइएगा और तुम्हें मालूम है कि न ला पाओगे, तो उनके दिल रखने को कह दो हाँ ले आएंगे। दूसरे मैदान जंग, तीसरे अगर 2 मोमिनों में झगड़ा हो तो वो सच जो फसाद पैदा करे उससे अच्छा वो झूठ है जो दोस्ती करा दे। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये काजा साहब देखे झूठ की तो तारीफ है, झूठ बोलना अजी तो कहाँ बोलना। कुछ शरीयत में अहकाम हैं लेकिन उन्हें मजलिस मातम पर राय न कीजिए। शरीयत ने तहारत को प्रोपेगेट किया है। इतनी तहारत रखने का हुक्म है कि हुक्म है जब रात में बिस्तर पर जाओ, भाई ये जुमला आखिरी आदमी तक आपके हवाले कर रहा हूं, तो हुक्म है कि वजू करके जाओ। भाई हुक्म है कि सोने से पहले वजू करो। अरे जो मजहब बगैर तहारत के बिस्तर पर नहीं जाने देता वो फर्श अज़ा पका गया। तहारत का ताल्लुक भी एहतराम से, और फिर तहारत ज़ाहिरी को ही बाकी रखिए, ये भी है। और फिर तहारत बातनी, तहारत बातनी यानी ये जो ग़िज़ा है खाने पीने में एहतियात रखिए। नजिस क्या है, पाक क्या है, कहाँ से खाएं कहाँ से न खाएं, ये बहुत अहम है। ये जो पेट में जा रहा है इसका बहुत बड़ा ताल्लुक आले मोहम्मद की मोहब्बत से है।
अगर शिकम के अंदर की ग़िज़ा सही नहीं होगी तो मोहब्बत अहले बैत के परिंदे अकीदे के शजर पे आने वाले नहीं हैं। अगर अंदर ग़िज़ा सही नहीं होगी तो अकीदा सही नहीं होगा। अब जो ना समझेगा तो कब समझेगा? अरे भैया हीरो हांडा ले लो, BMW ले लो, 1 लाख 1.5 लाख की गाड़ी ले लो, लेकिन अगर पेट्रोल मिलावटी डालोगे तो इंजन बैठ जाएगा। क्या बताया? तो अगर शिकम में ग़िज़ा सही नहीं जाएगी तो आदमी बदअकीदा हो जाएगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। तहारत का ख्याल रखिए। बस अज़ान गिरामी, ये होगा तो एहतराम होगा, एहतराम जरिया इम्तिहान होगा। तहारत होगी तो एहतराम होगा, वरना किसी के समझाने से कोई समझ नहीं पाएगा। तहारत ग़िज़ा इतनी अहम चीज़ है कि अगर ये ना होगी मेरे नौजवानों तो कुछ नहीं समझ में आएगा। क्या मौलाना, क्या जाकिर, क्या खतीब, अरे मौला हुसैन जैसा समझाने वाला करबला में समझा रहा है। सुनने वाले लाखों थे, समझने वाले कितने थे? दलीलें तो वही थीं, सबूत तो वही थे। सुनने वाले लाखों थे, समझने वाले कितने थे? एक हुर निकले, एक उनके भाई निकले, और एक उनके बेटे निकले, एक उनके ग़ुलाम निकले। क्यों नहीं समझे लोग इमाम की बात को? इमाम ने फैसला किया, मुझे मालूम है मेरी बात का तुम पर असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि तुम्हारे शिकम माले हराम से भरे हुए। ये दौर बड़ा नाजुक है। इस दौर में एहतराम के लिए, ताज़ीम के लिए, आले मोहम्मद की मोहब्बत के लिए तहारत ज़ाहिरी और तहारत बातनी का रिश्ता टूटने न पाए। ये दोनों तहारतें मेरे नौजवानों रखना, और कम से कम फ़र्श अज़ा पर तो बहुत ही तहारत के साथ आना चाहिए, इसलिए कि मासूम आलम भी आती है। अल्लामा दरबंदी ने लिखा है कि जैसे ही फ़र्श अज़ा बिछता है, एक हुसैन की दुखिया माँ चलती हैं, एक बीबी ज़ैनब चलती हैं, एक 4 बरस की यतीमा को साथ में लेके माँ बहनों के साथ फ़र्श अज़ा पर बैठ जाती हैं। रोने वाले रो के चले जाते हैं, जनाब सैयदा दुआ देती है, जनाब ज़ैनब दुआ देती है। शायद जनाब सकीना पूछती हों, दादी आज इतना बड़ा मजमा हमारे बाबा को रो रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई सबील लगाए हुए है, कोई तबर्रुक बांट रहा है, आज कोई तमाचे मारने वाला नहीं है, लेकिन हम जो रोए तो एक आंसू पर एक ताज़ियाना पड़ता, एक आंसू पर एक ताज़ियाना, दुर्रा नहीं ताज़ियाना, ताज़ियाने मारे गए। देखिए बहुत कुछ ज़बान से दूरी की वजह से समझ में नहीं आता। चौथे इमाम को ताज़ियाने मारे गए। आप जानते ताज़ियाना किसे कहते हैं? आपको मालूम है? कोड़े को, चाबुक को, दुर्रे को ताज़ियाना नहीं कहते। ताज़ियाना मालूम है आपको? आप अगर रिजर्व पुलिस लाइन जाइए, जहाँ घोड़े ट्रेन किए जाते हैं, तो घोड़े को ताज़ी कहते हैं, घोड़े को कहा जाता है ताज़ी। और वो घोड़े जो बहुत वहशी होते हैं, जो काबू में नहीं आते, उनको जिस चीज़ से मारा जाता है उसे ताज़ियाना कहते हैं। ताज़ियाने का वार इतना सख्त होता है कि एक मजबूत घोड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाता। हाय मेरा चौथा इमाम, अल्लाह अल्लाह अकबर। आप रोने को आमादा हो, खूब रो रहे हैं। ये रोना जनाब सैयदा के दुखे हुए दिल का मरहम है। ये बात शायद मैं बार बार पढ़ता हूँ, जब आपको इस तरह बिलबिला बिलबिला के रोता देखता हूँ तो बार बार मैं पूछता हूँ कि चांद रात से आप रो रहे हैं, अभी तक आपका दिल रोने से भरा नहीं है? अभी तक आपका दिल रोने से सैर नहीं हुआ? कोई ये नहीं कहता, एक आदमी नहीं कहता कि मौलाना आपकी से खमसे में ज़रा मसाइब कम पढ़िएगा।
अभी कल ही में दाखिल हो रहा था तो पहली फरमाइश हुई तो मसाइब की हुई। एक भाई ने कहा वो पढ़ दीजिएगा, खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। रोने से दिल नहीं भरा। हालांकि आपने सुना है, आपने अपनी आंखों से देखा नहीं है। आपने सुना है कि एक बीबी के पहलू पर दरवाजा गिरा दिया गया, आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि पसलियां तोड़ डाली गई, आपने सुना है कि मौला अली के सर पर ज़रबत मारी गई, आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि हसन को ऐसा जहर दिया गया कि कलेजाए टुकड़े टुकड़ों में बट के बाहर आ गया, आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि 28 रजब को एक मजलूम अपने नाना की खब्र से चला और अभी थोड़ी दूर गया था कि बीमार बेटी दौड़ती हुई आई और कहा मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो बाबा, मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो। आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि 9 ज़िलहिज को एक मजलूम कूफे की गलियों में मार डाला गया, आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि सरकार सैयदुल शुहदा 2 मुहर्रम को करबला पहुँचे, आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि 4 को खेमे हट गए, आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि 7 से हाय प्यास की आवाज़ें बुलंद थीं, आपने देखा नहीं। आपने सुना है कि सुबह से इमाम ने इतने लाशें उठाए कि आपकी कमर में खम आ गया। आपने सुना है कि 2 कटे हुए बाजू उठाए। आपने सुना है कि जवान के सीने से नेज़ा निकाला तो नेज़े की अनी कलेजे में टूट के रह गई। आपने सुना है कि 3200 घोड़े एक यतीम के लाशे पर दौड़ा दिए गए। आपने सुना है कि 3 भाल का तीर रबाब के 6 महीने के बच्चे के गले पर निशाना ताक के मारा गया। आपने सुना है कि कुंद खंजर से इमाम के गले की सूखी रगें काट डाली गई, आपने देखा नहीं है। अजीज़ों, ये बुलंद होती हुई आवाज़ें, ये माँ बहनों के चीख चीख के रोने की सदाएं एक सवाल करती हैं आपसे कि जब आप सुन के इतना रोते हैं तो ज़रा कोई दर्द क़ल्बे ज़ैनब का अंदाज़ा लगाएगा कि जिसने अपनी आँख से भरा हुआ घर लुटते देखा, पर्दा उलट के देखा, अरे ओ मेरे साथ, अरे मेरा माशाअल्लाह, आवाज़ें बुलंद है। बस 5 मिनट और मजलिस को मैं तमाम कर रहा हूँ। आपने सुना है, देखा नहीं। ठीक है, रोने को मैं आपको अभी कल फरमाइश हुई थी, मैं वही वाकया सुना दूँ। रोने को तो ये मसाइब तो मर जाने के लिए होते हैं, रुलाने के लिए नहीं होते। रोने को यही बहुत होता है कि सैयदा पुरसा लेने आती हैं। मसाइब तो मर जाने के लिए होते हैं, रोने के लिए तो हमने बचपन में अपने माँ बाप को देखा है रोते हुए। हम अब अपनी कौम के बच्चों से कहते हैं सज़ादारी की कद्र कीजिए। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, आपने वो आज़ादारी नहीं देखी जो हमने देखी। कैसे कैसे लोग आज़ादारी करते हैं। हमारे माँ बाप रोते थे, हमने देखा किन किन बातों पर रोते थे। हमारे बाप का अपॉइंटमेंट लखीमपुर में हुआ, एक हिंदू शख्स था जिसने मन्नत मानी और मौला हुसैन का ताज़िया लेके आया और हमारे घर में उसने ताज़िया रखा। शब आशूर थी, क़यामत की गर्मी थी और वो ताज़िए के सामने बैठा हुआ था, पसीने से शराबोर। हमारे माँ बाप उसे देख देख के रो रहे थे। हमने पूछा क्यों रो रहे हैं? क्या तुमने गौर से देखा नहीं ये क्या कर रहा है? अब जो देखा तो वो पंखा लिए ताज़िए को हवा कर रहा है। अल्लाह, गांव देहातों में जाके देखिए, आज भी आपको अजब मंजर मिलेंगे कि ताजिया सामने रखा है, गैर मुस्लिम बैठे हुए ताजिए के नीचे की जो तीलियां हैं उन तीलियों को दबा रहे हैं। क्या कर रहे हो? का हुसैन बाबा के पांव दाब रहे। अल्लाह, रोने को यही बहुत है अभी। बस बच्चों की फरमाइश ये सुन ले
मजलिस मैंने तमाम की। हैदराबाद में एक नौजवान था, वो नौहा पढ़ता था, खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। उसकी बहन की शादी थी, वो एक मर्द मोमिन थे किरमानी साहब, उनके पास गया और कहा कि मेरी बहन की शादी है, कर्ज दे दीजिए, मैं अदा करूँगा। उस मर्द मोमिन ने कहा कर्ज ले लो, अदा न करना, मेरी एक वसीयत पर अमल करना। क्या वसीयत है? कि जब मेरा इंतकाल हो जाए और मुझे कब्र में उतार दिया जाए तो कब्र के अंदर ये नौहा पढ़ना कि खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। लीजिए वसीयत हुई, वो लड़का गया, बहन की शादी हुई, वक्त गुजरा, उन मर्द मोमिन का इंतकाल हुआ, वो कब्र में उतार दिए गए। इस नौजवान को मालूम हुआ, ये आया और कब्र के पटरे लगाए जा रहे थे कि इसने कहा अभी रुको, इनकी वसीयत पर अमल करना। और ये कब्र में उतरा और नौहा पढ़ा, खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। जैसे ही इसने ये नौहा पढ़ा वैसे ही मैयत की आंखों से आंसू जारी हो गए, मैयत की आंखों से आंसू जारी हो गए। माशाअल्लाह, क्या रो रहे हैं आप? ये कोई मसाइब में नहीं पढ़ रहा हूँ, मौला ने कुव्वत और ताकत दी तो मसाइब भी बयान किए जाएंगे। मैं अभी कल हमारे ये बच्चे अब्बास इफ्तिखारी वगैरह, मैं इन्हें घर में कुछ मसाइब सुना रहा था, मैंने इन्हें घर में कुछ मसाइब सुनाए। मैंने कहा हिम्मत नहीं होती, इसलिए कि वो माहौल होना चाहिए। आपने मसाइब सुने ही नहीं, खुदा की कसम मसाइब सुनाए नहीं गए। मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन अगर हुआ तो आखिरी मजलिस में एक वाकया इन बच्चों को मैंने रात में सुनाया था, आपको भी सुना दूंगा। लेकिन आज सिर्फ इतना सुने कि मैयत की आंखों से आंसू बहने लगे। तो लोगों ने कहा डॉक्टर को बुलाओ, शायद ये कोमा में हैं और फिर से जिंदा हो रहे हैं। अक्सर होता है, सुना मर गए फिर जिंदा हो गए। तो डॉक्टर को बुलाया गया, उससे वाकया बताया गया। उसने कहा ये नामुमकिन है, ये मर चुके हैं। कहा नहीं, हम लोगों ने खुद देखा कि इनकी आंखों से आंसू निकले। तो कहा हुआ क्या था, वाकया बताया। तो उस डॉक्टर ने कहा फिर पढ़ो वो। तो फिर पढ़ा, खून बरसा मगर अफसोस न बरसा पानी, मांगता रह गया अहमद का नवासा पानी। जैसे ही पढ़ा आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो डॉक्टर हैरतज़दा रह गया। कहा भाई मैं इस बारे में कुछ साइंस के हिसाब से तो नहीं कह सकता, मगर अकीदत के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये लड़का जो ये पढ़ रहा है इसमें कुछ ऐसा दर्द है कि ये सुनने के लिए आत्मा आती है और सुन के चली जाती है। ए मौला हुसैन के अज़ादारों, ए अब्बास दिलावर के मातमदारों, अरे ज़रा फैसला कीजिए। जब रूह है गमे हुसैन के लिए इतनी बेचैन है, हाय हुसैन की माँ, जब मोमिनीन की रूहें इतना बेचैन होती हैं कि नौहा पढ़ लिया जाए, वो नौहा सुन लिया जाए। तो इमाम हुसैन की माँ, क्या उनकी कोई तमन्ना न होती होगी? उनकी भी एक तमन्ना है। बस सुनिए, मजलिस तमाम है, उनकी भी एक तमन्ना है। जैसे मोमिनीन की बिला तशबीह ख्वाहिश होती है, कोई कहता है जनाब सुगरा का हाल पढ़ दो, कोई कहता है जनाब अब्बास के मसाइब पढ़ दो, कोई कहता है छोटे हजरत के मसाइब पढ़ दो, कोई कहता है ये मोजिज़ा ये वाक़या पढ़ दो। वैसे ही बीबी सैयदा की भी एक ख्वाहिश है। एक मुसीबत ऐसी है जो बीबी भी सुनना चाहती है। मैं वो मुसीबत नहीं बयान करूँगा, सिर्फ उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। एक आलिम दीन ने अल्लामा मजलिसी को देखा ख्वाब में कि अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा मेंबर पर बैठे हुए मसाइब पढ़ रहे हैं। इतने में पर्दा हटा और एक कनीज निकली। उसने अल्लामा मजलिसी से कहा, मजलिसी खबर है मादर हुसैन भी आ गई है। अल्लामा मजलिसी के बदन में थरथरी पड़ गई। कहा बीबी पर मेरे लाखों सलाम,
फिर कनीज निकली का मजलिसी, हुसैन की माँ एक तमन्ना कर रही है कि हुसैन की मुसीबत बयान कर दो। का कौन सी मुसीबत? का वो मुसीबत कि जब हुसैन यको तन्हा सैदानियों के बीच में अलविदा अलविदा बीबी कह रही हो बयान करो, जब मेरा लाल यको तन्हा रह गया, जब मेरी बेटी ने मेरे लाल को घोड़े बना किया। अला